आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ये कहानी जरूर सुना होगा कि जो विलन्स होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं, बल्कि जो हालात होते हैं उनको विलन्स बना देते हैं। तो फिर आज का स्टोरी भी हमारा ऐसा कुछ होने वाला है, जहाँ पे हमारा जो MC साइमन होता है वो भी एक साधारण सा लड़का होता है, जिसके भी सपने होते हैं कि उसको एक बड़ा सा घर खरीदना है और फिर उसके अंदर अपने पसंदीदा औरत के साथ रहना है। लेकिन उसका जो सपना होता है बहुत ही जल्दी टूट जाता है, क्योंकि कुछ अमीर लोग उसकी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती कैद कर लेते हैं, वो भी अपने हवस का शिकार बनाने के लिए। तुम लोग उसके साथ ये क्या कर रहे हो? जल्दी से छोड़ो उसको, मैं तुम सभी को खत्म करके रहूंगा। ब्रैट, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं अभी कहाँ पे हूँ? अरे उसको तो देखो, जब से उसकी गर्लफ्रेंड मरी है तब से वो पागल सा हो गया है। हाँ, मेरे को माफ करना कैटरीना, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, उसी वजह से मैं तुमको बचा नहीं पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ यहाँ पे बदल के रहूंगा और मैं उन सभी से बदला भी लूंगा। तो फिर अब इसके आगे साइमन को हीरो से विलन होता हुआ देखने के लिए आप लोग को इस पूरे वीडियो को देखना होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा MC पसंद हो जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड, रूथलेस और साथ में जो बदले की आंख से जल रहा हो, तो फिर ये जो सीरीज है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर चलिए अब सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो MC साइमन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक बालकनी में खड़े होकर एक बड़े से पैलेस को देखता हुआ बोल रहा होता है, मैं तुमको सीनरी को बहुत ही लंबे टाइम से दिखाना चाह रहा था और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अब वो सुन के उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है, क्या ही फायदा इस जगह को देख के, क्योंकि वो सारा जगह तो बस नोबल्स का है। अब वो सुन के साइमन बोलता, शायद मैं जल्दी वहाँ पे घर को खरीद सकता हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को जल्दी ही इंटरमीडिएट मैच में प्रमोट करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि मैंने गोलम के ऊपर एक नए थीसिस को लिखा है और मेरे सीनियर्स को वो बहुत ज्यादा पसंद भी आया है। और फिर उसके बाद साइमन अपने सारे सपनों को बताता है अपनी गर्लफ्रेंड को और फिर उसके बाद वो बोलता है, तो फिर कैटरीना, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? और तुमने इस दुनिया में अभी तक बहुत ही ज्यादा सफर भी करा है, तो फिर उसी वजह से आज से मैं तुमको सबसे ज्यादा खुश रखने वाला हूँ, वो भी इस पूरे दुनिया में। और वही सुन के कैटरीना भी जवाब देती है, लेकिन साइमन ऐसा करने से पहले क्या तुमको पहले इंटरमीडिएट मेज नहीं बनना चाहिए? और वही सुन के जो साइमन होता है वो भी थोड़ा चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ज्यादा मतलबी हो। मगर जो कैटरीना होती है वो बोलती है, नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्योंकि मैं तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि हम दोनों के लिए कभी ऐसा दिन भी आएगा। और मेरे को तो सही में लगा था कि हम लोग खुशी खुशी रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा था हम दोनों की खुशियों के लिए। वो एक न्यू मैजिक टेक्निक, वो भी गोलम को यूज करने के लिए। एल्डर, तुम तो सही में एक बहुत ही बड़े जीनियस हो और इस चीज के साथ तो तुम पूरे दुनिया को ही बदल दोगे। अब ये देखने के बाद साइमन का जो रिसर्च होता है वो उसके एल्डर ने खुद के नाम पे कर लिया होता है। वही देख के वो सोच रहा होता है, मैं तो बिल्कुल ही गलत था, भले मैं पूरी जिंदगी भर कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क क्यों ना कर लूं, यहाँ पे कुछ भी बदलने नहीं वाला है मेरे लिए। और फिर उसके बाद वो नोबल दुआ से बोल रहा होता है, एल्डर मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करा था। अब वो सुन के एल्डर जवाब देता है, हाँ मैं उसके बारे में नहीं बोला हूँ, लेकिन वो तो बस एक औरत है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है बचपन से। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो कैटरीना को जबरदस्ती वहाँ पे बांध के लेके आ जाते हैं। अब वही देखने के बाद जो साइमन होता है बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होकर बोल रहा होता है, इनके मन में जो कुछ भी है वो सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और मैं इन सब चीजों को आज यहीं पे खत्म करके रहूंगा। इतना बोलने के साथ ही साइमन होता है गुस्से के मारे सीधा उस नोबल और एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, मैं इन सबको यहाँ पे खत्म करके रहूंगा, तुम फ्लाकर्स उसके ऊपर से अपने हाथों को हटाओ तुम। लेकिन वही देखने के बाद वो जो एल्डर होता है वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, तुम कबाड़ के ढेर, तुमको अपनी जगह पता होनी चाहिए। और इतना बोलते वो तुरंत ही साइमन के ऊपर हमला करके उसको वहीं पे ढेर कर देता है। अब वही देखने के बाद जो कैटरीना होती है वो भी रोते रोते वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। लेकिन उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं साइमन को जो कि एक जेल के अंदर कैद होता है। अब जहाँ पे वो अपने सामने के एक चूहे को हाथ में पकड़ लेता है और फिर वो सोच रहा होता है, कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे सरवाइव कर गया। लेकिन इसके इतना सोचते सोचते वहाँ पे तो गार्ड आ जाते हैं, फिर उसका मजाक बनाते हुए बोल रहे होते, ओ उसको तो देखो, वो तो सही में उस चूहे को अभी खाने वाला है। तुमको जो सब कुछ भी पता उन सबको सच सच बता दो, क्योंकि अगर तुम उनकी मदद करते हो गोलम को समन करने के लिए, वो लोग तुरंत ही तुमको यहाँ से छोड़ देंगे। लेकिन जो साइमन होता है वो उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। फिर जो गार्ड होता है दोबारा से बोल रहे होते हैं, मेरे को तो लगता है ये पूरी तरीके से पागल हो गया है, जब से इसकी गर्लफ्रेंड मरी है तब से। और उसने तो सुसाइड कर लिया था ये बोलते हुए कि वो इसको बचाना चाहती है, लेकिन इसको तो देखो ये तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। और इतना सुनते ही जो साइमन होता है वो तुरंत ही अपने नाखून को काट के खून निकाल देता है गुस्से के मारे। और फिर वो बोल रहा होता है, मेरे को माफ करना कैटरीना। इतना बोलते दुआ से हम देखते हैं उन गार्ड्स को
जिनको कुछ अजीब सा महसूस होता है वहाँ पे। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो लोग वहाँ पे जितने भी चूहे होते हैं उनको मारने लग जाते हैं। मगर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जिन चूहों को वो लोग मार रहे होते हैं उनके बॉडी में एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है। और वही देखने के बाद उनका भी हालत खराब हो जाता है। मगर दूसरी तरफ जो साइमन होता है वो अपने हाथों के ब्लड से जमीन में एक मैजिक सर्कल को बनाता हुआ बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं तो बस यहाँ पे स्टार्ट ही कर रहा हूँ और मैं बस थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता तो मैं पक्का से उन लोगों के सामने नहीं हारता। और इतना बोलते हम देखते उसने जो मैजिक सर्कल ड्रॉ करा होता है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल के आने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसके अगली पल हम देखते वो जो छोटा सा चूहा होता है उसके साथ में वो बहुत ही बड़ा सा गोलम में बदल चुका होता है। और फिर उसी को देख के जो साइमन होता है वो पागलों की तरह बोल रहा होता है, यही चेहरा है जो कि मेरी कैटरीना भी बनाया करती थी। और मैं बहुत ही लंबे टाइम से एक रीजन को सोचने का ट्राई कर रहा था, वो रीजन जिसकी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो रीजन ये है कि मेरे को बदला लेना है, वो भी श्रापित दुनिया से। और क्या हम दोनों कभी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं क्या? तो फिर तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कैटरीना, मैं अब बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहने वाला हूँ जैसे कि मैं पहले हुआ करता था। तो फिर आज से मैं दुनिया के सारे पावर्स को हासिल करके रहूंगा और फिर उसके बाद मैं इस पूरी दुनिया को ही बदल के रख दूंगा। आज ना बोलते हम देखते साइमन होता है वो अपने जेल को तोड़ के उस एल्डर के सामने आ जाता है। और फिर साइमन को वहाँ पे देख के वो जो एल्डर होता है बहुत ज्यादा घबराता हुआ बोल रहा होता है, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और तुम अभी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भगवान के साथ काम करता है वो अभी एक डीमन के साथ है? और वही सुन के साइमन गुस्से में जवाब देता है, उन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को। इतना सुनते हम देखते उस नोबल को जो कि डरता हुआ बोल रहा होता है, प्लीज मेरे को छोड़ दो, और ऊपर से मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो कि तुमको इस पैलेस का मास्टर बना सकता है। तो फिर उसी वजह से अगर तुम मेरे को छोड़ देते हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। और वही सुन के जो साइमन होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा कुछ भी जो कि मेरे को चाहिए, लेकिन तुम उसको रिवाइव नहीं कर सकते हो जो कि पहले ही मर चुका है। और ये जो फ्लग्ड अप वर्ल्ड है इसको मैं पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, वो भी मेरे कैटरीना के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ हमें एक नए पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे बैटल सेरेमनी चल रहा होता है और जो किंग होता है वो बोल रहा होता है, ओ हीरो लाकान प्लीज इस दुनिया को बचाओ जो कि अभी डार्कनेस ऑफ शैडो में गिर चुका है। और जो आर्मी है डीमन किंग का वो अभी करप्टेड हो गया है डार्कनेस से और वो अभी पूरे हमारे गॉड टेरिटरी में फैल चुका है। और जिस वजह से जितने भी मासूम लोग हैं वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं। और वो जो इविल आर्मी है उसने ऑलरेडी 2 किंगडम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है ड्यूक डोम के। तो फिर अब इस दुनिया का जो भविष्य है वो सारे का सारा तुम्हारे कंधों के ऊपर है हीरो लाकान। तो फिर जाके उस डीमन किंग को खत्म करके इस दुनिया को बचाओ। इतना सुनते वो जो हीरो लाकान होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को हवा में उठा के अपने साथियों को बोलता है, मेरे सारे बहादुर वॉरियर्स, डिवाइन एटिना एम्पायर के, हमारे एम्पायर का जो लाइट है उसने अपने पावर को खो दिया है। और साथ में वो जो ह्यूमिनस शैडो है वो धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट को निगलता हुआ जा रहा है। लेकिन उन सबके बावजूद भी हम लोगों ने अभी तक हार नहीं माना। तो फिर हम सभी के फैमिलीज के भलाई के लिए और साथ में इस पूरे दुनिया को सेव करने के लिए आज उस डीमन किंग को खत्म करके लास्ट उम्मीद बनने वाले हैं जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उतने में सीन चेंज होता है, हमको एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पे साइमन होता है बुक रखी रहा होता है कि उतने में जो कैटरीना होती है वो गुस्से में चिल्लाते उसको बोल रही होती है, साइमन क्या तुमने वो खबर सुना कि एक बच्चे का हाथ काट दिया गया बस इसलिए क्योंकि वो अपने खाने के लिए ब्रेड चुरा रहा था। मगर वो सुन के साइमन उसको चुप करा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही तेज चिल्ला रही होती है। मगर जो कैटरीना होती है वो दोबारा से गुस्से में बोल रही होती है, वो जो नोबल्स है हम लोग को इतना ज्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, वो भी इतनी आसानी से, क्योंकि उन लोगों को तो ज्यादा सा भी आइडिया नहीं है कि भूख क्या होता है। तो फिर उसी वजह से बिना किसी रीजन की वजह से हम लोगों को पनिशमेंट क्यों दिया जाता है। अब वो लोग हमारे साथ ये सब बस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सोशल स्टेटस वो बहुत ही ज्यादा कम है उन लोगों से। लेकिन ये हम लोगों की गलती थोड़ी है कि हम लोगों ने ऐसा जन्म लिया है। और फिर उसको ऐसा उदास देखने के बाद साइमन भी बोलता है, पक्का से एक ऐसा दिन भी आएगा जब सोशल स्टेटस बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा किसी के लिए भी। और फिर उसके बाद हम सभी लोग एकदम इक्वल और साथ में एकदम फ्री होकर रह पाएंगे एक साथ। लेकिन वही सुनने के बाद कैटरीना बोलती है, साइमन बस इंतजार करने से वो दिन नहीं आएगा, हम लोगों को कुछ करना होगा, वो भी इस दुनिया को ऐसा बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो फिर हम दोनों के जो बच्चे होंगे उनको भी ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा। और फिर उसकी ये बात सुन के जो साइमन होता है बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और फिर तुरंत अपने बुक को नीचे गिरा के बोल रहा होता है, ये क्या बोल रहे हो, हम दोनों का अभी तक शादी नहीं हुआ है। अब उसमें कैटरीना उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करने वाले हो क्या?
अब वो सुन के साइमन का मुंह शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है और वो बोल रहा होता है हाँ मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन मैं अभी भी तैयार नहीं हुआ हूँ। और उसका ऐसे रिएक्शन देख के जो कैटरीना होते वो बोल रहे होते वाह ये तो देखो तुमको शर्म आ रहा है, लेकिन पक्का से मैं इकलौती ऐसी लड़की होंगी जो कि तुम्हारे साथ शादी करने वाली है। और वही सब याद करके दुआसम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे दुआसम देखते साइमन को जो कि अपने गुस्से में बोल रहा होता है कैटरीना जल्दी सब कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन भले थोड़ा सा लेट क्यों ना हो गया है, लेकिन जिस दुनिया के बारे में हम दोनों ने मिलकर सपना देखा था वो जल्दी ही रियलिटी में बदलने वाला है। आतना बोलते हम देखते उसके सामने हीरो लाकान अपने पूरे फोर्स को लेके आ जाता है। और फिर जो लाकान होता है वो बोल रहा होता है डीमन किंग साइमन ये जो पूरी दुनिया है ये बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, वो ही बस तुम्हारे वजह से, लेकिन आज मैं इन सब चीजों को यहीं पे खत्म करके रहूंगा। तो फिर मैं अभी गॉड ऑफ जस्टिस के नाम पे कसम खाता हूँ, तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म है उन सभी को मैं आज यहीं पे जज करने वाला हूँ। लेकिन उसकी ये सब बातें सुन के जो साइमन होता है वहाँ पे बहुत ही तेज तेज का हंसने लग जाता है। अब उसके बाद वो बोल रहा होता है गॉड ऑफ जस्टिस उसी के साथ तुमने प्लानिंग करा है क्या, वो भी मेरे को जज करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें सही में लगता है क्या मैं डर जाऊंगा, वो भी किसी नकली गॉड से और साथ में तुम्हारे ऐसे बेकार से जस्टिस से। न बोलते वो अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को बाहर निकालने लग जाता है, लेकिन वही देख के जो हीरो लाकान होता है वो भी वहाँ पे चिल्लाता हुआ बोलता है अनगिनत इस लैंड के जो हीरोज वो मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं, तो फिर उस वजह से तुम्हारे ऊपर जजमेंट को लाने के लिए आज हम सभी मिलके तुमको यहाँ पे टेक डाउन करके रहेंगे डीमन किंग, और फिर उसके बाद इस पूरी दुनिया को भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। इतना बोलते हीरो लेकिन अपने सारे साथियों के साथ मिलके साइमन की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो साइमन होता है वो ही गुस्से में बोल रहा होता है तुम लोग कौन होते हो मेरे को जज करने के लिए, लेकिन जिस चीज को जज करना चाहिए वो वाला दिन है जिस दिन मैंने अपने कैटरीना को खोया था। इतना बोलते ही जो साइमन होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता है जस्टिस डेड और फिर तुरंत उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है मेरे को जस्टिस ऐसे किसी शब्द के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं ना ही ऐसे किसी इल्यूजन के ऊपर भरोसा करता हूँ, तो फिर अभी मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ जिस चीज के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, पावर। इतना बोलते हम देखते जमीन के अंदर से बहुत ही ताकतवर से गोलम बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद साइमन बोल रहा होता है ये देखो हीरो यही दिन है जब जो ट्रू जस्टिस है वो जन्म लेता है और आज का ही दिन है जब जो न्यू एरा है वो स्टार्ट होता है। इतना बोलते साइमन के जितने भी गोलम्स होते हैं वो सारे के सारे हीरो लाकान के सोल्जर्स के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। और वही देख के उन सारे सोल्जर्स का वहाँ पे पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है मूर्ख तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बस एक कबाड़ की तरह हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम लोग का सोशल स्टेटस ही है बस, तो फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे रियल पावर के सामने यहाँ पे रजिस्ट करने का, तो फिर आज यहीं पे सब कुछ खत्म होता है, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे नष्ट कर दूंगा। लेकिन इसके इतना बोलते हम देखते हीरो लाकान को जो कि सीधा उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है डीमन किंग साइमन तुम तो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं हो और मैं आज के दिन ही तुम्हारे सारे इविल चीजों को यहीं पे खत्म करके रहूंगा। इतना बोलते वो तुरंत ही उसके गोलम को वहाँ पे खत्म कर देता है। वही देखने के बाद साइमन भी बहुत ही हैरान होकर सोच रहा होता है ये क्या इसने तो मेरे इलाइट गोलम को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया है। अच्छा तो फिर अब मेरे को भी समझ में आ गया कि किस रीजन के वजह से मैं लाइवा किंगडम को अभी तक टेक डाउन नहीं कर पाया, भले ही मैंने कितना भी ट्राई क्यों ना कर लिया हो, वो सब बस इसके वजह से। तो फिर ठीक है हीरो लाकान तुम आज यहीं पे खत्म हो गए। और ना बोलते हम देखते हैं वहाँ जो फाइट होता है वो लगातार ही वहाँ पे चलते रहता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो हीरो लाकान होता है वो भी थक चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी बोलता है चलो फिर ठीक है अब इसी चीज को यहीं पे खत्म करते हैं डीमन किंग साइमन। लेकिन वही सुन के साइमन बोलता है हीरो लाकान तुमको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि ये जो दुनिया है ये बिल्कुल ही किसी सड़े हुए अंडे जैसा है, और अगर ये बस तुम नहीं होते तो फिर मैंने अभी तक पूरी दुनिया को नए तरीके से स्टार्ट कर दिया होता, वो भी इस पूरी दुनिया को नष्ट करने के बाद। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ हीरो लाकान, और साथ में पूरे तुम्हारे ब्लड लाइन को भी, तुम्हारा जो पूरा ब्लड लाइन है वो जिंदगी भर सफर करते रहेगा। लेकिन इतना सुनते जो हीरो लाकान होता है वो साइमन के सर को धड़ से अलग करके उसको वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन खत्म होता हुआ जो साइमन होता है वो अपने लास्ट के पलों को याद कर रहा होता है जो कि कैटरीना ने उसको बोला होता है साइमन क्या तुम्हें पता है तुम जब भी इस तरीके से स्माइल करते हो वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, वही देख के मैं भी सबसे ज्यादा खुश हो जाती हूँ। इतना बोलते ही जो कैटरीना होती है वो तुरंत उसको किस करके बोल रही होती है आई लव यू साइमन। अभी वही सब देखने के बाद हम देखते हैं एक नए आदमी को जो कि अपने आँख को खोलता है, अभी बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा था क्या, और मेरे जो सर है वो तो अभी भी मेरे गले से चिपका हुआ है और मेरे को तो अभी कुछ धुलना धुलना सा नजर आ रहा था और अभी मेरे पूरे शरीर में तो कोई घाव के निशान भी नहीं है, ये क्या अभी मेरे साथ क्या हुआ।
और मैं अभी कहाँ पे हूँ और मैंने आज से पहले इस तरीके के रूम को कभी भी नहीं देखा और मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ क्या अभी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। और यहाँ तक कि जो ब्लैक मैजिक है वो भी किसी को दोबारा से जिंदा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो पॉसिबल होता मैं उसको पहले कर चुका होता, तो फिर मैं अभी भी कैसे जिंदा हूँ। लेकिन इतना बोलता है उसका नजर जाता सीधा दीवार पे लगे हुए एक तस्वीर के ऊपर और फिर उसको देख के वो बोल रहा होता है ये किस ब्लास्टर्ड का पेट्रोइड वहाँ पे दीवार में क्या कर रहा है। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते वहाँ से एक आदमी आके बोल रहा होता है ओ यंग लॉर्ड, शुक्र है भगवान का फाइनली उठ गए हो। और इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे साइमन को हक कर लेता है और फिर वो बोल रहा होता है 2 हफ्ते हो गए जब से आप सो रहे थे और हमको तो लगा था कि हमने अपने लास्ट लाकान को खो दिया है। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो साइमन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या लाकान, लेकिन वो कौन है। और वही सुन के वो सर्वेंट भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या यंग लॉर्ड आप क्या बोल रहे हो, क्या आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो क्या। हे भगवान, पक्का से उस एक्सीडेंट की वजह से आपने अपने याददाश्त को खो दिया होगा और ये सब तो बस मेरी ही गलती है कि मैंने अच्छे से आपका ख्याल नहीं रखा। तो फिर ठीक है, मैं आपको सब कुछ अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये बस टेम्पररी होगा। जैसे जैसे मैं चीजों को आपको बताना स्टार्ट करता हूँ उसके बाद शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। आप जल्दी इस पैलेस के लॉर्ड बनने वाले हो और आप सक्सेसर हो, वो भी लाकान विस्कॉन्टी बारक्यू एम्पायर के, और साथ में आप डिसेंडेंट भी हो, वो भी हीरो लाकान के, और आपका नाम ड्यूक डी लाकान है। तो फिर जैसे कि साइमन का नया नाम ड्यूक है तो फिर हम लोग भी ड्यूक बोलेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो फिर दोबारा से हम वापस आते हैं, फिर देखते हैं जो साइमन मतलब ड्यूक होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये सब सुन के। आप होते हुए जो सर्वेंट होता है उसको पूरी कहानी सुना देता है और वही सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या लाकान मर चुका है, वो भी 500 साल पहले। तो फिर इसका मतलब तो यह है कि मैं दोबारा से रिइंकार्नेट हुआ हूँ। तो फिर अब लाकान का डिसेंडेंट होने के नाते वो भी 500 साल बाद। अब वही सब सोचने के बाद जो साइमन होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का भागने लग जाता है और वही देख के वो सर्वेंट बोल रहा होता है माय लॉर्ड आपको इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, वो भी अपने ऐसे हालात में। लेकिन जो साइमन होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है डैम इट तुम्हें सही में लगता है कि मैं इस चीज के ऊपर भरोसा करूंगा और क्या इस बंदे ने सही में मेरे को कोई मूर्ख समझा है क्या। और ये सब चीजें तो बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनाता है मेरे को। इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ का खिड़की खोल के बहुत ही तेज का चिल्लाने लग जाता है। लेकिन बाहर आने के साथ ही वो अपने सामने देखता है बहुत ही बड़े से नाइट गोलम को। अब वो देखने के बाद वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है रुको ये क्या है। लेकिन अगर ये चीज सही में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो फिर जिसका मतलब ये कंफर्म होता है कि अभी तक उसने जो सब कुछ भी बोला है वो सब कुछ एकदम ही सच है। और फिर इस चीज को यहाँ पे देख के मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि ये जो वेपन है बहुत ही ज्यादा एडवांस है, वो भी मेरे गोलम मैजिक से। और ये तो ऐसा मैजिक है जिसको बस मैं इमेजिन ही कर सकता हूँ और ये चीज अभी मेरे आंखों के सामने यहाँ पे खड़ा है। और फिर उतने में जो साइमन होता है बोल रहा होता है तुमने अभी क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो सुन के वो बंदा बोलता है मेरा नाम हांस और मैं आपका पर्सनल सर्वेंट हूँ। अब वो सुन के साइमन बोलता है हांस मेरे को ये बताओ कि मैं अभी किस चीज को ये देख रहा हूँ। अब वो सुन के हांस जवाब देता है वो चीज उसको सभी लोग जाइंट बोलते हैं और एक बैपेड ह्यूमनॉइड वेपन है। अब वो सुन के साइमन पूछता है ह्यूमनॉइड वेपन, क्या इसको गोलम मैजिक इस्तेमाल करके बनाया गया है क्या। अब वो सुन के हांस बोलता है हाँ आपने आधा सच बोला है अभी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, उसी वजह से इसको साइंटिफिक हेक्साटेक से बनाया गया है और साथ में मैजिक के साथ भी। और जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी है उसी वजह से ये सब बिल्कुल भी गोलम की तरह नहीं है जिनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन वही दूसरी तरफ ये जो जाइंट्स है इनमें एक पायलट होता है जो कि हमेशा इनके अंदर ही रहता है। अब वो सुन के साइमन पूछता है क्या सही में एक इंसान इसके अंदर जाता है। अब वो सुन के हाँ जवाब देता है हाँ आपने सही बोला। अब वो सुन के साइमन सोच रहा होता है इसके लिए तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिसकी मदद से वो लोग उसके अंदर जा पा रहे हैं अभी। लेकिन अगर हांस मेरे को अभी सच बोल रहा है तो फिर ये तो बहुत ही अमेजिंग सा वेपन है जिसमें तुम किसी भी बैटल में एक्सटर्नल डैमेज से खुद को बचा सकते हो और साथ में बहुत जल्दी एक्ट भी कर सकते हो। और अगर मैं इनको गोलम से कंपेयर करूँ तो जिनको कि दूर से ही कंट्रोल करना पड़ता है और इस चीज से तो सारे प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है मेरे को, जो कि मेरे को गोलम के साथ हुआ था। अब ये सब सोचते सोचते जो साइमन होता है दोबारा से अंदर की तरफ जाने लगता है। फिर वो बोला होता है अगर ये चीजें सही में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि 500 साल यहाँ पे गुजर चुके हैं। लेकिन क्यों मेरे को क्यों जन्म लेना पड़ा, वो भी अपने एनिमी के ही डिसेंडेंट के तौर पे। इतना बोलते साइमन होता है वो अपने दुख के वजह से टेबल के ऊपर खड़े होके वहाँ पे पीने लग जाता है और वही देख के जो हांस होता है वो उसको रोकने का ट्राई करने लग जाता है। और फिर उसके बाद जो साइमन होता है उसको बोल रहा होता है तुमने ये बोला ना कि मैं हीरो लाकान का डिसेंडेंट हूँ, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो। लेकिन इतना बोलने के साथ ही उसका जो बॉडी होता है उसमें अचानक से बहुत ही तेज का दर्द होने लग जाता है और फिर वो नीचे जमीन में बैठ जाता है। अब वो देख के हांस भी परेशान होकर बोल रहा होता है माय लॉर्ड मैंने आपको बोला था पहले ही
कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, वो भी आपके कर्ज के वजह से। अब वही सुन के साइमन बोल रहा होता है कर्ज, लेकिन कौन सा कर्ज? अब वही सुन के हांस सोच रहा होता है मेरे को लगा तो था, लेकिन इनको तो कर्ज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है अभी तक। मैं वही सुन के साइमन बोल रहा होता है सीधा पॉइंट पे आओ तुम। इतना सुनते हांस उसको पूरी स्टोरी सुना देता है उस कर्ज के बारे में। जब हीरो हांस ने इस पूरी दुनिया को बचाया था, वो भी डेमन किंग से, उनका बहुत ही ज्यादा वाह होने लग गया वही पूरी दुनिया भर में। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही वो गुजर गए, वो भी बस डेमन लॉर्ड के कर्ज के वजह से। अब वो सुन के जो साइमन होता है वो सोच रहा होता है कर्ज क्या, मैंने ऐसा कुछ करा था क्या? आत्मा बोलते उसको याद आता है कि मरते वक्त उसी ने कर्ज दिया था उसके फैमिली को। अब वो याद करके वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये उसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक मिनट रुको, वो सब तो बस मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। और फिर उसके बाद जो साइमन होता है वो अपने एक बुक के अंदर पूरे 500 सालों के इतिहास को पढ़ता है। और फिर उसको पढ़ने के बाद वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर उन लोगों को जो चाहिए था उन लोगों को मिल गया आखिर में, लेकिन मैंने तो किसी कर्ज को काश नहीं करा था। लेकिन क्या सही में ये लोग विश्वास करते हैं क्या कि जो कर्ज है वो इतने लंबे टाइम तक टिक सकता है? लेकिन खैर जो भी हो ये सब बस मेरी गलती है, वो वहाँ पे हारने के लिए। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मेरे को दोबारा से जन्म क्यों लेना पड़ गया, वो भी अपने एनिमे के ही वंशज में। और अभी तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने खुद को यहाँ पे कर्ज कर दिया है। तो फिर ये तो मेरा सेकंड चांस है, क्योंकि पहली बारी मैं अपने गोल को बिना हासिल करे ही मारा गया था। और अब तो मैं अपने कैटरीना का भी सामना नहीं कर सकता हूँ। और ये जो बेकार सा दुनिया है ये तो पूरे 500 सालों से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर अब तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि कितना ज्यादा ये अभी तक करप्ट हो गया होगा। और भले अभी कितना भी टाइम क्यों ना गुजर गया होगा, मेरे जो सारे फॉलोअर्स है वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए होंगे। तो फिर अभी मेरे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस एरा के बारे में जानना होगा, क्योंकि मेरे को उसके बाद किसी तरीके से अपने फॉलोअर के साथ यूनाइट होना पड़ेगा। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही हम देखते हैं जो साइमन होता है वो दुआ से परेशान होकर वहाँ पर ड्रिंक करता हुआ बोल रहा होता है मेरे फॉलोअर्स, मेरा एस, वो लोग तो लगभग भूल ही गए होंगे अपने डेमन लॉर्ड के बारे में। और ये 500 साल तो बहुत ही ज्यादा हो गया और मेरे तो एग्जिस्टेंस का तो कोई निशानी भी नहीं बचा है। और उसको भी ऊपर ये जो बॉडी है इसके अंदर कोई भी माना नहीं है और ना ही कोई स्टेमिना है। तो फिर इस बॉडी के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ? आदना बोलता है उसका जो पाँव होता है नीचे जमीन में फंस जाता है, फिर वो सीधा नीचे जमीन में मुंह के बल गिर जाता है। और फिर थोड़ा सा इमोशनल होकर बोल रहा होता है कैटरीना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता और मैं इस लाइफ में भी किसी चीज को भी हासिल नहीं कर सकता हूँ। और मैं तो बस एक नई दुनिया को बनाना चाहता था जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ इक्वली रह सकते हो। लेकिन ना सोचते उसको सर्वेंट होता है बाहर से तेज चिल्लाता हुआ आवाज मारता है उसको। और वो आवाज सुन के वो तुरंत ही अपनी खिड़की में आके बोल रहा होता है ये क्या इतना नॉइजी क्यों है यहाँ पे आज? इतना बोलते वो देखता है वहाँ पे एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है आज यहाँ से कोई भी मर्चेंट वापस नहीं जाने वाला जब तक जो यंग मास्टर है हम ऑडियंस के सामने यहाँ पे नहीं आ जाते। इतना बोलते हम बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है इसका नाम डैरन होता है और ये जितने भी मर्चेंट एसोसिएशन होता है उनका ये चीफ होता है। अब उस उनके साइमन सोच रहा होता है क्या मैं डेप्थ में हूँ? हीरो लाकान तुम ब्लास्टर तुम्हारे जितने भी डिसेंडेंट है उनका जिंदगी तुमने तो नर्क बना के रख दिया है। और फिर जो डैरन होता है वो बोल रहा होता है पूरे 3000 पैसों जो कि तुमने पिछले साल लिया था माइन को बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद तो तुम लगातार ही हम लोग को अवॉइड करते रहे। तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम लोग कब हमें पे बैक करने वाले हो? अब उनके हंस बोल रहा होता है जो हमारे लॉर्ड है वो थोड़ा रेस्ट पोजीशन में थे, उसी वजह से जैसे वो नॉर्मल हो जाएंगे हम तुम्हें वापस कर देंगे तुम्हारे पैसे। लेकिन जो डैरन होता है उसकी बातों का जवाब देता है हम लोगों को तो खुद ही सुन लेना चाहिए कि यंग मास्टर क्या बोलते हैं। अब वो सुन के जो हंस होता है उसको पूरा बोलते बंद हो जाता है। वही देख के डैरन बोल रहा होता है तुम्हारा अभी का रिएक्शन देख के तो मेरे को लग रहा है कि तुम अभी तुरंत ही पे बैक नहीं कर सकते हो, लेकिन जो 30,000 पैसों से वो उतना भी छोटा अमाउंट नहीं है। तो फिर ठीक है, उसी वजह से मैं तुमको भी एक ऑफर देता हूँ, क्यों ना तुम्हारे घर में ये जो जजेंट है उसको तुम हमारे हवाले कर दो। और जैसे कि वो सेकंड हैंड है उसी वजह से उसका कीमत 30,000 पैप्स भी नहीं होगा। लेकिन वही सुन के एक सर्वेंट चिल्लाता और बोल रहा होता है नहीं ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पूरे घर में बस 3 ही गिगांट्स है, तो फिर कैसे हम लोग अपने टेरिटरी को डिफेंड करेंगे अगर तुम इसको ले जाते हो तो। इतना बोलते हैं बताया जाता है कि ये जो आदमी होते हैं नाइट कमांडर होता है, उसका नाम रॉजर होता है, लेकिन उतने में उसके साइड से टकला भी बोल रहा होता है जैसे कि हम लोग इन गिगांट को नहीं दे सकते हैं तो फिर कैसा रहेगा कि हम लोग अगर टैक्स को ही बढ़ा दे तो। और ये जो टकला होता है ये अकाउंटेंट होता है, उसका नाम डिक्सन होता है। और फिर डिक्सन की बातें सुन के हंस भी बोल रहा होता है डिक्सन क्या तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे लोगों का अभी हालात कैसा है, और ऊपर से हमारे किंगडम में तो ज्यादा लोग अभी बचे हुए नहीं है। अब वो सुनकर डिक्सन दुआ से बोलता है कि उन लोगों को उस गिगांट को दे देना चाहिए उन लोगों को, मगर वही सुनकर रॉजर को दुआ से गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर। और फिर उन लोगों को ऐसे आपस में लड़ता हुआ देख दूसरी तरफ जो साइमन होता है वो हंसता हुआ बोल रहा होता है हाँ कितना ही बढ़िया हाउस होल्ड है ये, और तुम ब्लास्टर लाकान तुमको तो अपने खुद की आंखों से देखना चाहिए था ये सब। लेकिन ना बोलता ही जो डैरन होता है वो बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ। और वैसे मैं तो ये सोचा था कि मैं इस घर को और साथ में इस
गिगांट को सीज कर लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये समझे कि मैंने हीरो के घर को ले लिया है। उसी वजह से कैसा रहेगा कि अगर तुम लोग मेरे को वो दे दो तो। अब वो सुन के रॉजर बोलता है तुम्हें शायद समझ में नहीं आया क्या, हमने बोला कि हम लोग उन गिगांट को तुम्हें नहीं दे सकते हैं। अब वो सुनकर डैन बोलता है तुमने शायद गलत समझ लिया, मैं उस गिगांट के बारे में नहीं बोल रहा बल्कि उसके पीछे वो जो मैजिक टावर है उसके बारे में बोल रहा हूँ। और वही सुनने के बाद वो सारे के सारे लोग भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग सोचने लग जाते हैं उस मैजिक टावर को देने के बारे में। अब वही सुनकर डेक्सन भी बोल रहा होता है हाँ ये पहले के टाइम में बहुत ही ज्यादा काम में आता था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन वही सुनने के बाद जैसे ही साइमन उस टावर को देखता है वो उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा होता है लाकान तुम ब्लास्टर्ड, ये तो वही मेरा वाला मैजिक टावर है। और फिर उसके बाद साइमन अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है कि 500 साल पहले जहाँ पे वो जो अभी का डीमन टावर है वहाँ पे मेरा जो घर था बहुत ज्यादा दूर हुआ करता था, जहाँ पे मैं और कैटरीना रहते थे। अब वो बहुत ही ज्यादा पुराना और साथ में थोड़ा सा खराब था, लेकिन जैसा भी था वो हम दोनों के लिए हमारा घर था। अब वो कोजी सा जगह था जहाँ पे हम दोनों ने मिलके अपने सपने को देखा था। लेकिन वो जो लैंड है मैजिक टावर के आसपास में जो कि क्रॉस्ड हुआ है टेरिटरी में, वो भी एक कंपनी के तौर में, तो फिर इन लोगों की हिम्मत कैसे वो भी उस पैलेस के बारे में सोचने के लिए। और ना बोलते दुआ से हम देखते डैरन को जो कि उस पैलेस को देने के लिए बोल रहा होता है उन लोगों को, और साथ में वो ऑफर भी दे रहा होता है कि अगर वो उन टावर को उसको दे देता है तो फिर वो लोग मदद करेंगे इस कंट्री के इकोनॉमिक्स को और भी ज्यादा ऊपर लेने के लिए। अब वही सब सुन के वो तीनों खुश होकर साइन करने के लिए तैयार हो ही रहे होते कि होते में उन लोगों को एक बहुत ही पावरफुल से एनर्जी महसूस होता है। फिर वो लोग देखते दरवाजे के अंदर से जो साइमन होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा होता है और फिर वो ऑर्डर देता है तुम सभी लोग मेरे सामने से हट जाओ अभी। मैं होते में जो डैन होता है वहाँ पे साइमन को देख के बोल रहा होता है ओ माय हमारी किस्मत तो देखो, हम लोग का आज मुलाकात किससे हो गया है, हमारे लॉर्ड से। माय लॉर्ड के आप ऑलरेडी रिकवर हो गए हो क्या? लेकिन मैं आपको बोल लूं कि हम लोगों का बातचीत बहुत ही अच्छा जा रहा था, वो भी आपके चमचों के साथ। तो फिर अब तो बस आपका सिग्नेचर ही बचा हुआ है करने के लिए, आप उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि हमारी जो कंपनी है वो सारे मैनेजमेंट को देखेगा, वो भी उस डीमन टावर के। मगर वही सुन के साइमन बोलता है कि तुम्हें बोलना ही आता है क्या बस, और तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो किस तरीके का पैलेस है और तुम्हारी हिम्मत कैसे वो भी उस टावर के ऊपर कंट्रोल लेने का। हाँ, और फिर साइमन का ऐसा रिएक्शन देख के जो डैरन होता है उसको डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। फिर वो सोच रहा होता है लॉर्ड अचानक से इतने ज्यादा गुस्से में कैसे आ गए हैं, और ये तो बहुत ज्यादा अलग है जैसे मैंने सुना था उससे। अब उसके बाद वो जवाब देते हैं हम लोगों ने अपने सारे कंडीशन को यहाँ पे बता दिया है, लेकिन अगर आप इस तरीके से हमारे से बात करते हो तो। लेकिन वही सुन के साइमन होता है वो तुरंत उसको चुप कराता है, बोल रहा होता है तुम जानबूझ कर टारगेट कर रहे हो हमारे टेरिटरी के ऐसे जगह को जो कि बिल्कुल ही सेंटर में है, और फिर एक बार उसको हथियाने के बाद तुम अपने इन्फ्लुएंस को और साथ में अपने अथॉरिटी को आसपास के जितने भी एरिया है उसमें फैलाना चाहते हो है ना। और फिर उसके बाद तुम सभी लोगों को अलाउ करोगे कि वो लोग फ्रीली उस टावर के अंदर आ सके। तो फिर तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अभी सब कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? इतना सुनते ही जो डैरन होता है उसको भी पूरा बोलती बंद हो जाता है वहाँ पे। और फिर साइमन दुआ से बोल रहा होता है तुम लोग तो बहुत ज्यादा खराब आदमी हो जो कि यहाँ पे सेकंड हैंड वेपन्स को बेचने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ तक कि तुम यहाँ पे ट्राई कर रहे हो हमारे टेरिटरी को टेक ओवर करने का। तो फिर अगर मैं दूसरे लोगों से कंपेयर करूँ तो मेरे को तुम जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा इविल भरा हुआ होता है। अब वही सब सुन के जो डैरन होता है वो घबराता हुआ सोच रहा होता है मैं इसको अपर हैंड नहीं दे सकता हूँ ऐसे सिचुएशन में, तो मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए यहाँ पे। और सोचने के साथ ही वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है जो हीरो लाकेन का हाउस होल्ड है वो लोग अपने डेप्थ को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों को, तो फिर उसी वजह से हम लोग भी कंसिडरेट कर रहे हैं, और उसी वजह से हम लोग आप लोगों के सामने एक सुझाव को रख रहे हैं अभी, और हम लोगों की कंपनी को किस तरीके से अपने पैसे को वापस लेना होगा है ना। अब वो सुन के साइमन जवाब देता है किसने बोला कि हम लोग तुम्हारे पैसे को वापस नहीं कर रहे हैं? तो फिर 15 दिन के अंदर नहीं पूरे 10 दिन के अंदर हम लोग तुमको तुम्हारे सारे पैसे को रिपे कर देंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो फिर जाओ तुरंत ही मेरी नजरों के सामने से अभी दफा हो जाओ तुम। अब वही सुनने के बाद और साइमन का इतना ज्यादा डरावना ऑरा देखने के बाद जो डैरन होता है वो डर के मारे अपने गाड़ी में बैठ के वहां से जाता हुआ चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने शब्दों के ऊपर खड़े रहते हो या नहीं। अब उसके जाने के बाद साइमन बोल रहा होता है इस तरीके के आदमी हमेशा से ही ऐसे एक्ट करते हैं। मैं पीछे से जो रॉजर होता है बोल रहा होता है यंग लॉर्ड मेरे को तो ज्यादा से विश्वास नहीं हो रहा है, आपने उसको जो सब कुछ भी बोला है उन सब के ऊपर हम लोग बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए हैं आपके ऐसे शब्दों को सुन के। और ना बोलते हम देखते हो तीनों जने वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद रॉजर बोल रहा होता है मैं तो ज्यादा से भी रियलाइज नहीं कर रहा था कि आप इतने ज्यादा प्राइड लोगे वो भी हाउस होल्ड के ऑनर के लिए।
और मैं तो ये भी देखा था वो जो मर्चेंट ब्लास्टर थे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए आपके रिस्पॉन्स के सामने। और उस टाइम में मैंने तो आपके अंदर आपके एंसेस्टर हीरो लाकान की इमेज को देखने लग गया था। और उनकी बातें सुन के जो साइमन होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोच रहा होता है ये इनकॉम्पिटेंट ब्रैट्स, ये लोग तो मेरे को दोबारा से ही डीमन किंग में बदलना चाह रहे हैं। वहाँ होते में जो हांस होता है उसके पास आके पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो कि किस तरीके से आप उनके डेप्ट को रिपे करोगे। अब उस उनके साइमन पूछता है क्या जो 30,000 पैप्स है वो बहुत ही ज्यादा है क्या। अब उस उनके हांस बोलता है आप पूरे 10,000 शैक्स खरीद सकते हो वीट के ऐसे पैसों से, और साथ में हम लोग तो नए यूनिट को भी खरीद सकते हो वो भी गिगांट के। और नहीं हमारे पास उतना ज्यादा कोलेटरल है जिसकी मदद से हम लोग बाकी के जितने भी बैंक या फिर मर्चेंट है उनसे पैसे उधार ले पाए। लेकिन वही सब सुन के जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं खुद से सारे डेप्ट को यहाँ पे रिपे करने वाला हूँ। इतना बोलते हुए अपने सारे असिस्ट को चेक करता है जहाँ पे वो देखता है उसका जो घर होता है वो भी टूटा हुआ होता है और साथ में उसके पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं होता। और वही सब देखने के बाद वो बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है कि बस यही हाउस होल्ड है क्या, वो भी ऐसे इंसान के पास जिसने कि डीमन किंग को खत्म करा था। तो फिर मेरे को बताओ कि यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं है और क्या तुम लोगों ने सब कुछ चोरी कर लिया है क्या खुद के लिए। अब उस उनके हांस बोलता है ना हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो फिर मैं आपको अच्छे से एकदम विस्तार में बताता हूँ कि हुआ क्या था। जब हीरो लाकान ने डीमन किंग को डिफीट करा था उनको एक नया टाइटल मिल गया था और साथ में उनको लाइवा किंगडम में एक नया पैलेस और साथ में बहुत सारे टेरिटरी भी मिल गया था। लेकिन उस टाइम जो ड्यूक बैरोक थे उन लोगों ने जो लाइवा किंगडम है उनके खिलाफ राइवलियन कर दिया था। और जैसे कि जो लाकान है वो इंजस्टिस को नहीं देख सकते उसी वजह से उन लोगों ने आपस में बैटल कर लिया। लेकिन उस बैटल के अंदर जैसे कि जो हीरो लाकान थे वो डीमन किंग के कर्ज के अंडर में थे, उसी वजह से वो उस कर्ज की वजह से वो डिफीट हो गए। और फिर जिसके बाद जो ड्यूक थे उन्होंने हीरो लाकान को बॉर्डर के बाहर फेंक दिया। और फिर उसके बाद जो लाकान थे अपने कर्ज की वजह से धीरे धीरे खत्म हो गए। और फिर वही सब सुनने के बाद जो साइमन होता है वो सोच रहा होता है अच्छा इसका मतलब तो ये है कि लाकान का इंटेंशन नहीं था यहाँ पे अपने टेरिटरी को बनाने का। अभी वही सोचने के साथ वो बोलता है लेकिन यहाँ का जो हाउस होल्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो फिर उसी वजह से मैं भी सोच रहा हूँ कि 500 साल से अभी तक कैसे टिका हुआ है और चीजें इतना ज्यादा खराब कैसे हुआ। अब वो सुन के हाँ जवाब देते ये बस इसलिए क्योंकि आपके जो एंसेस्टर थे उन लोगों ने ट्राई करा था अपने ग्लोरी को वापस हासिल करने का। तो फिर उसी कमबैक के लिए आपके एंसेस्टर कुछ भी करने के लिए तैयार थे, भले उस चीज के लिए उन लोगों को अपने सारे असिस्ट्स अथॉरिटी पैसे उन लोगों के पास जो सब कुछ भी है उन सब का ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ गया उन लोगों को। और वो लोग चाहते थे कि ये जो हाउस होल्ड है इसके रेपुटेशन को दोबारा से वो लोग हासिल करे। लेकिन जैसे कि वो जो कर्ज है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता आ रहा है, उसी वजह से वो लोग भले कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क क्यों ना कर ले उनका जो एफर्ट होता था वो लास्ट में एकदम ही बेकार चले जाता था। तो फिर उसी वजह से वो जो हाउस होल्ड जो कि एक टाइम में हीरोज का घर हुआ करता था जिन्होंने कि इस पूरे दुनिया को बचाया था उनको अपने डाउनफॉल का सामना करना पड़ गया। और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि आपको याद है या नहीं, लेकिन जो रीजन है जिसकी वजह से आप आधे महीने से भी ज्यादा अपने कॉन्शियसनेस को खो दिया था वो बस उसी गिगांट के इंसिडेंट की वजह से हुआ था। और आप भी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे फैमिली के रेपुटेशन को वापस लाने के लिए और आप प्रूव करना चाहते थे कि आपके अंदर भी क्वालिटीज है वो भी हीरो बनने के लिए, उसी वजह से आपने खुद को बहुत ही ज्यादा पुश करा। और फिर वही सब सुनने के बाद जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि अभी का जो सिचुएशन है वो ऐसा है जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो सुन के हांस भी बोलता है इस हाउस का बटलर होने के भी नाते मैं आपको किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकता हूँ, उसी वजह से मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ अभी। लेकिन आप चिंता मत करिए, भले मेरे को अपनी जिंदगी को गंवाना क्यों ना पड़ जाए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के रहूंगा आपकी मदद करने के लिए। लेकिन वही सुन के जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कुछ आया है और हम लोगों को उनको किसी तरीके से पैसे वापस करना है ना। इतना बोलते मैं अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। अभी जहाँ पे हम देखते जितने भी सर्वेंट होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और फिर जो हांस होता है वो बोल रहा होता है जब उन्होंने बोला था कि वो किसी तरीके से उनके पैसे को पे करने वाले हैं तब मैंने ये नहीं सोचा था कि उनका मतलब उनको हीरो लाकान का जो स्टैचू है उनको चुराने का होगा। अब वही सब देखने के बाद हम देखते बाकी जितने भी सर्वेंट होते सारे के सारे वहाँ पे एकदम शॉक हो चुके होते हैं। अब जो हांस होता है दोबारा से बोल रहा होता है सर लाकान का जो स्टैचू था वो तो कल तक ही यहीं पे था, तो फिर वो अचानक से कैसे गायब हो सकता है। नहीं वो इस टाइम में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मेरे को सबसे पहले जाके यंग लॉर्ड को ढूंढना होगा। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते वहाँ पे गार्ड आके बोलता है मिस्टर हांस एक प्रॉब्लम हो गया है। अब वो सुन के हांस उसको बोलता है बाकी की चीजें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, माय लॉर्ड वो अभी कहाँ पे है। अब वो सुन के वो गार्ड बोलता है मेरे को लग रहा है जब यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर था उसी टाइम वो कहीं पे चले गए हैं। इतना सुनने के साथ ही जो हांस होता है वहाँ पे बहुत ही तेज का चिल्लाने लग जाता है। और फिर वही दूसरी साइड हम देखते साइमन को
जो कि लाकान के स्टैचू को लेके कहीं जा रहा होता है। मगर वो जो ड्राइवर होता है उससे पूछता है, यंग लॉर्ड क्या मैं अभी आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? अब वो सुन के साइमन बोलता है हाँ, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताओ कि तुम कौन हो? अब वो सुन के बंदा बोलता है क्या आप ऑलरेडी भूल गए मेरे को? मेरा नाम फिलिप है और मैं आपके गार्ड नाइट के तौर पे सर्व करता हूँ। तो फिर यंग लॉर्ड क्या आप सही में चाहते हो उस स्टैचू को बेचना? अब वो सुन के साइमन बोलते हैं हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे खासे कीमत में बिक जाएगा अगर इसको मैं मेल्ट डाउन करके बेचता हूँ तो। अब वो सुन के फिलिप बोलता है शायद मैं थोड़ा सा रूड होऊंगा, लेकिन ये जो स्टैचू है ये पूरे 500 साल पुराना है। अब वो सुन के साइमन बोलता है वेल ये तो बस 500 साल पुराना एक इतिहास है। अब वो सुन के फिलिप बोलता है वेल इसको बेचने के बाद भी जितना डेप्थ है आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब वो सुन के साइमन बोलते हैं इस स्टैचू को बेचना ये तो बस छोटा सा हिस्सा है, वो भी मेरे बड़े से प्लान का। अब वो सुन के फिलिप भी बोल रहा होता है बहुत अच्छा, अगर आपके पास प्लान है तो। और सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर आप डेप्थ को रिपेयर कर देते हो, लेकिन उससे पहले क्या मैं आपके प्लान को जान सकता हूँ क्या? अब वही सुन के साइमन बोलता है इस स्टैचू को बेचने के बाद जितने भी पैसे मेरे को मिलेंगे उन सब पैसों का मैं इस्तेमाल गैम्बल करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, और फिर गैम्बल करके मैं पूरे 30,000 पेपर्स को बना के अपने डेप्थ को रिपेयर कर दूंगा। और इतना सुनते जो फिलिप होता है वो तुरंत अपने गाड़ी को रोक लेता है। वो बोल रहा होता है गैम्बल तब क्या होगा अगर आप अपने सारे पैसों को हार जाते हो तो? और उसकी ये बात सुन के साइमन बोल रहा होता है तुम बस इतने दूर मेरे को लेक्चर देने के लिए आए हो क्या? तुम तो सही में बहुत ज्यादा अनोइंग हो। लेकिन वही सुन के फिलिप बोलता है आप हो जो कि मेरे को खींच के अपने साथ यहाँ पे लेके आया है, और अगर मेरे को पहले से आपके इस प्लान के बारे में पता होता मैं आपके साथ गलती से भी नहीं आता तो फिर कैसा रहेगा कि आप यहाँ से वापस जाके सभी लोगों से माफी मांग लो और फिर उसके बाद एक नए प्लान को बना लो आप। वो सुन के साइमन बोलता है क्या तुम पागल वागल हो क्या? जरा सोच के देखो अगर हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं तो मेरे को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा कि मैंने इस स्टैचू को क्यों चुराया, और फिर उसके बाद अगर मैंने उन लोगों को ये बताया कि पैसों से मैं गैम्बलिंग करने वाला था, वो सुन के वो लोग कभी भी मेरे को माफ नहीं करेंगे। और मैं श्योर भी हूँ कि वो लोग परमानेंटली मेरे को एक्सपेल्ड कर देंगे हाउस होल्ड से। नहीं, मैं गैस कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं हाउस होल्ड का लीडर हूँ उस वजह से वो लोग मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ कि तुम इकलौते होगे जिसको लात मार के भगा दिया जाएगा। तो फिर उस वजह से तुम्हें एकदम ही अच्छे से यहाँ पे चूज करना कि तुमको करना क्या है। तो फिर क्या तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहोगे जिसको लात मार के भगा दिया जाएगा, या फिर एक ऐसा आदमी बनना चाहोगे जिसने मेरा मदद करा वो भी हमारे फैमिली के हाउस होल्ड के डेप्थ को रिपेयर करने के लिए? अब वो सुनने के बाद जो फिलिप होता है उसको अपना सिचुएशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। वो बोल रहा होता है ठीक है तो फिर मैं आपके साथ ही जाना पसंद करूंगा। और इतना बोलते वो दासों के सोच रहा होता है मैं तो ये सुना था कि जब से ये उठे इनका पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, सही में ये तो बिल्कुल ये भी किसी डेविल की तरह बन गए हैं। और इतना बोलते हम देखते वो दोनों जने एक शिप पोर्ट में आ जाते हैं। अभी वहाँ पे आके फिलिप बोल रहा होता है क्या आप सही में करने वाले हो क्या? अब उस उनके साइमन बोलता है क्या मेरे को वापस जाना चाहिए क्या अभी? लेकिन ना बोलने के साथ वो जो शिप होता है वहाँ से बोर्ड होकर एक नए कैपिटल में पहुंच जाता है। अभी वहाँ जाते जैसे वो लोग उस स्टैचू को बेचते हैं उनको बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता है। वही देख के फिलिप उससे लड़ाई लगने लग जाता है, मगर जो साइमन होता है तुरंत ही उसको वापस बुला लेता है। और फिर उसके बाद वो दोनों जने एक मार्केट में घूमते हुए बोल रहे होते हैं ये जो जगह ये तो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब उस उनके फिलिप बोल रहा होता है क्या तुम इस जगह में पहले भी आए हुए हो क्या? अब वो सुन के साइमन सोच रहा होता है पहले के टाइम में यहाँ पे आसानी से नहीं आया जाता था क्योंकि यहाँ पे कैरेकन होता था जो कि किसी को भी उस ओशन के पार नहीं आने देता था। लेकिन अब जबकि पूरे 5 साल बीत गए हैं एकदम ही अच्छा आइडिया था यहाँ पे आने का। अभी वही सब सुनने के बाद जो फिलिप होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है मेरे को ये तो नहीं पता लॉर्ड कि आप लास्ट बार यहाँ पे कब आए थे, लेकिन यहाँ पे आपको जितना चीजें याद होगा उससे बहुत ज्यादा अलग हो गया है ना? और ना बोल रहे फिलिप होता है उसको उस पूरे मार्केट के बारे में डिटेल में बताने लग जाता है, मगर जो साइमन होता है वो एक बड़े से गेट के सामने आके खड़े हो जाता है। और वो देख के फिलिप उसको बोल रहा होता है कि आप पूरी तरीके से श्योर हो कि आप गैम्बलिंग करने के लिए जाना चाहते हो अंदर के साइड में? अब उस उनके साइमन जवाब देता है फिलिप अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो फिर मैं इस जगह में बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर जब हम लोग अंदर चलते हैं, लेकिन तो जो फिलिप होता है उसको वहीं पे रोक लेता है और वो उसको बोलता है अंदर जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा लंबा सांस लेने दीजिए। और वही देख के जो साइमन होता है उससे पूछ रहा होता है तुम्हें किस बात का डर लग रहा है अभी? हाँ, लेकिन जो फिलिप होता है उसको बोल रहा होता है तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो सकते हो और तुम्हें ज्यादा भी कोई आइडिया है कि तुम अंदर जाके कैसे जीतने वाले हो? अब वही सुन के जो साइमन होता है वो बहुत ही खुश होकर जवाब देता है जब भी गैम्बलिंग का बात आता है तुम्हारा जो एटीट्यूड होता है वही सब कुछ होता है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हो साइमन होता है वो लगातार ही अपने गैम्बल को वहाँ पे हार रहा होता है। और फिर वही सब देख के साइमन भी परेशान होकर सोच रहा होता है अब मैं यहाँ पे क्या करूँ और जो लक है वो आज मेरा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन तो हम देखते हो जो अपोनेंट होता है उसको हरा के बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि आज मेरा सामना यंग लॉर्ड से हो रहा है, लेकिन अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास ज्यादा कॉइन बचे हुए नहीं है। तो फिर क्या उसी वजह से हम लोग इस गेम को यहीं पे खत्म करें क्या अभी?
अब वो सुन के साइमन बोलता ना हम लोग अभी वो नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है फिलिप, जाओ और बाकी के जितने भी बचे हुए कॉइन्स उनको एक्सचेंज करके लेके आओ मेरे पास। अब वही सुन के जो फिलिप होता है वो परेशान होकर उसको मना कर रहा होता है उन पैसे को बेट लगाने के लिए। लेकिन जो साइमन होता है उसको बोलता है यहाँ पे बात मत करो, जल्दी से लेके आओ बस तुम। और फिर उन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देखो, जो अपोनेंट होता है वो सोच रहा होता है ये दोनों तो बहुत ही बड़े वाले मूर्ख है और आज का दिन तो सही में ही बहुत ज्यादा लकी है मेरे लिए, और मैं आज तो अपने पूरे ही फॉर्च्यून को यहाँ पे दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलते साइमन होता है वो अपने सारे पैसों को वहाँ पे दाव लगा देता है एक ही बैट में। और वही सब देख के दूसरी तरफ जो फिलिप होता है वो रोने लग जाता है, मगर उसका जो अपोनेंट होता है वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या तुम सही में अपने सारे वेल्थ को यहाँ पे दाव में लगाने वाले हो क्या? और अब तो मैं भी नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार ही होगा जब मैं इतना बड़ा गेम खेल रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए करना ठीक रहेगा है ना लॉर्ड? अब वो सुन के साइमन जवाब देता है वेल इसके बारे में चिंता करने से जो रिजल्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब वो सुन के उसका ओपोनेंट खुश होकर बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर चलो अब अपने कार्ड को शो करो तुम। और ना बोलते वो बंदा अपने कार्ड को शो करके बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है वाह आज के दिन तो सही में मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। तो फिर ठीक है तुम हार गए अब साइमन, और ये सारे कॉइन्स मेरे हुए। आतना बोलते जैसे वो उन कॉइन्स को लेने लगता है जो साइमन होता है वो बोलता है एक मिनट रुको पहले मेरे कार्ड को तो शो करने दो। आतना बोलते साइमन भी अपने कार्ड को शो करता है जिसमें हम देखते हैं एक किंग एस क्वीन ये सब कार्ड होते हैं। अब वो देखने के बाद वो जो बंदा होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है नहीं ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन इतना सुनते जो साइमन होता है वो अपने हाथों को बढ़ाता हुआ बोल रहा होता है क्या हो गया अचानक से पूरा गैम्बल यहाँ पे चेंज हो गया और आज का मैच तो सही में बहुत ज्यादा मजेदार था तुम्हारे साथ। लेकिन वही सब देख के वो जो ओपोनेंट होता है बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है नहीं तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आ सकते हैं, तो फिर मेरे को ये बताओ कि कौन सा ट्रिक का तुमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है खेलने के लिए। अब वो सुन के साइमन बोलता ट्रिक्स, क्या तुम मेरे इन पीछे दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो क्या जो कि तुम्हें उतने लंबे टाइम से कार्ड के बारे में बता रहे थे। अब वही सुन के वो जो बंदा होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। अब वो सुन के साइमन बोल रहा होता है तुम्हें सही में लगता है क्या मेरे को पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं सारे के सारे तुम्हारे साथ ही है जो कि तुमको इतने लंबे टाइम से कार्ड को पास कर रहे थे। और ना बोलते सोच रहा होता है मैं बस पागल बनने का एक्टिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को एक बार बस उन सारे कार्ड को छूना था, उसके बाद फिर मैंने अपने माना का इस्तेमाल करके उन कार्ड के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। लेकिन इसको भी छोड़ के मैं बहुत ही आसानी से उन सारे राउंड को जीत सकता था, वो भी बिना किसी फैंसी ट्रिक का इस्तेमाल करके। और फिर उसके बाद साइमन उसको बोलता है तो फिर चलो जल्दी से अपने हार को एक्सेप्ट करो तुम। लेकिन ना सुनते उसका अपोनेंट गुस्से में जवाब देता है आज का जो बिजनेस है वो यहीं पे खत्म होता है, तो फिर इसको भी यहाँ पे सबक सिखाओ तुम लोग। आज ना सुनते उस बंदे के जितने भी साथी होते सारे के सारे वेपन लेके साइमन की तरफ बढ़ने लग जाते उसके ऊपर हमला करने के लिए। अब वो देखे साइमन बोल रहा होता है क्यों ये ब्लास्टर जरा से भी चेंज नहीं हुए हैं, वही पिछले 500 सालों से। लेकिन भले ही मेरे पास उतना ज्यादा सेम अमाउंट का माना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सारे छोटे मोटे लोगों का यहाँ पर सामना करने में। तो भी ठीक है आ जाओ तुम सभी। आतना बोलते हैं जैसे वो एनिमीज उसके ऊपर हमला करते हैं जो फिलिप्स होता है वो तुरंत ही बीच में आके उन सारे एनिमीज को वहीं पे खत्म कर देता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है गुस्से में तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई हीरो लाकान के हैरियर के खिलाफ अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने का, तो फिर ऐसा करने का मतलब तो ये है कि तुम लोग अपने लाइफ को यहाँ पे दाव पे लगा रहे हो है ना। और वही सुन के वो जो अपोनेंट होता है उसका पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है, और फिर वही देख के जो फिलिप होता है उसको वहाँ पे धमकाने लग जाता है। मगर उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं जो साइमन होता है वो फिलिप के साथ मिलके अपने सारे जीते हुए पैसे को लेके वहाँ से जाने लगता है। और फिर जो फिलिप होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसमें तो कम से कम 10,000 से भी ज्यादा पैप्स है। अब वही सुनने के बाद जो साइमन होता है उसकी तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है इस बच्चे को देख के तो मेरे को पहले लगा था ये प्रोटर है, लेकिन असल में ये तो मेरे उम्मीदों से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला। और भले आज का हम लोगों का जो अर्निंग है वो उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन आज जो सब कुछ भी हुआ गैम्बलिंग हाउस में उसके बाद से मेरे को किसी दूसरी जगह में एंट्री नहीं मिलेगा। और ना सोचने के साथ ही वो उससे पूछता है यहाँ पे गैम्बलिंग हाउस को छोड़कर कोई दूसरी जगह है क्या जहाँ पे एक ही झटके में हम लोग बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब वो सुन के फिलिप जवाब देता है अच्छा ऐसी जगह वो तो गिगांट एरिना है, वहाँ पे हम एक ही झटके में बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। और ये जो अरीना होते हैं इसमें पहले जो ह्यूमंस होते हैं वो फाइट करा करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब ऐसा एरिना है जहाँ पर गिगांट एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। तो फिर उन्हीं मैचों के ऊपर बैट लगा के तुम तो कम से कम 30,000 पैप से भी ज्यादा जीत सकते हो एक ही बारी में। अब वो सब सुन के साइमन भी सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो पहले से गिगांट पर इंटरेस्टेड हूँ, और ऊपर से अगर वो लोग गोलम मैजिक का इस्तेमाल करते होंगे तो फिर बैटल में कौन जीतेगा उसको गेस करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और वो तुम्हें फिलिप भी बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है मेरे पर भरोसा करिए लॉर्ड, क्योंकि एक टाइम में मैं अकेडमी का सबसे टॉप गिगांट का स्टूडेंट हुआ करता था
और ना बोलते वो दोनों जने उस गिगांट एरिना की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ जाते उन दोनों को नजर जाता है कुछ गार्ड्स के ऊपर, जो कि दो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे मार रहे होते हैं। और फिर वही सब देखने के बाद जो साइमन होता है वो सोच रहा होता है पूरे 500 साल हो गए हैं, भले यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गए हैं, लेकिन ऐसी चीजें भी है जो कि बिल्कुल भी बदले नहीं है अभी तक। और कुछ चीजें तो और भी ज्यादा सड़ चुका है पहले से। और फिर ओते में साइमन कुछ गुस्से से बोले वहाँ पे। ओते में उन गार्ड के पीछे से एक लड़की आके बोलती है तुम लोग रुक जाओ, और क्या तुम लोग रॉयल गार्ड्स नहीं हो जिनको कि लोगों को बचाना चाहिए? तो फिर क्यों तुम लोग यहाँ पे इतने मासूम बच्चों को मारे जा रहे हो? हाँ, आज क्या तुम लोग बस नोबल्स को ही बचाते हो क्या? लेकिन ये जो बच्चे इनका भी हक है और इनको भी प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए। इतना बोलते जैसे सामान उस लड़की को देखता है वहाँ पे, उसको तुरंत ही अपने गर्लफ्रेंड कटरीना का याद आ जाता है। लेकिन उसके बाद वो जो गार्ड्स होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं भले तुम प्रिंसेस क्यों ना हो, लेकिन जो काउंट है उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है और तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि ये लोग कैसे हैं। मगर वही सुन के वो जो प्रिंसेस होती है वो जवाब देती है तो फिर क्या तुम सही में विश्वास करते हो क्या वो भी इन लोगों को किसी कैटल की तरह कैद करने में? और ऊपर से ये तो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, और ये तो ऐसे बच्चे जिन लोगों ने अपने नेशन और साथ में अपने फैमिली को भी खो दिया है। तो फिर अगर ये बच्चे गिल्टी होते हैं इसका मतलब तो ये है कि तुमको सबसे पहले मेरे को यहाँ पे पनिश करना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रिंसेस हूँ, वो भी वोल्गा किंगडम की, और मैं भी यहाँ पे एक रेफ्यूजी की तरह रह रही हूँ। और वो सुन के वो गार्ड भी परेशान होकर बोल रहा होता है प्रिंसेस अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं तो फिर और भी ज्यादा दिक्कत खड़ा हो जाएगा हम लोगों के लिए, और हम लोग ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग को पसंद है, बल्कि हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर आया है, उसी वजह से हम लोगों को ये करना पड़ रहा है। और वो तुम देखते फिलिप्स को जो कि बोल रहा होता है यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, तो फिर चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो साइमन होता है उससे पूछता है तुम्हें पता है क्या वो जो लड़की है वो कौन है? और वही सुन के जो फिलिप होता है वो जवाब देता है ऑफ कोर्स वो तो बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी वोल्गा किंगडम के अंदर एक प्रिंसेस के तौर पे, लेकिन उसको अपने नोबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता किस वजह से, लेकिन मेरे को ये सुनने में आया कि उन लोगों का जो किंगडम है पूरी तरीके से तबाह हो गया है, और न ही मैंने कभी भी ऐसा सोचा था कि ये जो प्रिंसेस रीना है वो ऐसे किसी जगह में आ जाएगी। लेकिन वो सब सुनने के बाद जो साइमन होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है नहीं अब जबकि मैं उसको देख रहा हूँ वो तो पक्का से ही मेरी कैटरीना है, तो फिर क्या वो भी दुआ से रिनकारनेट हुई है क्या मेरी तरह? लेकिन उसके बावजूद भी वो पहले की तरह बिल्कुल ही सेम कैसे दिख सकती है? और कितना सोचते सोचते वो जो गार्ड होता है पीछे से आके रीना के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है प्रिंसेस रीना मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ ऐसा करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर हम लोगों को पनिशमेंट मिल जाएगा बाद में। इतना बोलते वहाँ से उसको खींच के लेके जाने लगते हैं, लेकिन जो रीना होती है उनको मना कर रही होती है। अब वो बोल रही होती है रुक जाओ मेरे को परेशान मत करो तुम लोग। और फिर वही सब देखने के बाद जो साइमन होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अब वो तुरंत ही जाके उस गार्ड के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है तुम ब्लास्टर्ड अपने गंदे हाथों को हटाओ उसके ऊपर से। और ना बोलते सोच रहा होता है भले टाइम कितना ही बीत क्यों ना जाए, ये जो लोग हमेशा से किसी ट्रैश की तरह रहेंगे, तो फिर उसी वजह से तुम सभी लोग यहाँ से गायब हो जाओ। और यही बोल बोल के वो गुस्से के हमारे सोल्जर को मार ही रहा होता है कि पीछे से जो राइना होती है वो उसको पकड़ के बोल रही होती है प्लीज रुक जाओ तुम रुक जाओ, और तुमको इतना सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब वही सुनकर साइमन होता है जैसे वहाँ पे रुकता है, पीछे से जो दूसरा गार्ड होता है वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। तुम मूर्ख तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गार्ड के ऊपर अटैक करने का, और देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर नहीं है, वो भी इम्पेरियल लॉ का। लेकिन वही सब देख के पीछे से फिलिप भी आके तुरंत ही उस गार्ड के गले में अपने स्वॉर्ड को रख के बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही तुम्हारा लॉ है जो कि तुम्हारी भी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना सुनते वो जो गार्ड होता है वो तुरंत ही वहाँ पे रुक जाता है, और फिर अपने साथी को वहाँ से लेता जाता हुआ बोल रहा होता है तुम लोग पक्का से इस चीज के लिए रिग्रेट करने वाले हो। अब वो सब देख के फिलिप बोल रहा होता है अच्छी यार ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है गिगांट अरीना में जाने के लिए, और हम लोग को अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले की चीजें यहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो जाए हम दोनों के लिए। लेकिन इतना सुनते हैं जो साइमन होता है वो तुरंत ही रीना की तरफ दौड़ता हुआ जाके बोल रहा होता है कैटरीना कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगा है? सॉरी मेरे को माफ कर देना, मैं थोड़ा सा खो गया था उस टाइम पे और मेरे को तो तुम्हारी मदद पहले ही कर देना चाहिए था। वो सुनने के बाद जो रीना होते बोल रहे होते हैं मेरे को माफ करना लेकिन मेरे को बताओ कि तुम कौन हो। अब वो सुन के साइमन होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है? और वही सुन के जो रीना होते बोल रहे होते प्लीज मेरे नजदीक मत आना तुम। अब वो सुन के साइमन परेशान होकर बोल रहा होता है हाँ वो ठीक है, लेकिन देखो मैं भले दिखने में बहुत ज्यादा अलग दिख रहा हूँ मगर तुम क्या मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो क्या अभी? और मैं अभी तुमको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। वो सुन के रीना बोलते ना उन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, मगर मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे और उन गार्ड के बीच में क्या ही अंतर रह जाएगा अगर तुम यहाँ पे इन बच्चों को परेशान करते हो तो। और वही सुन के जो साइमन होता है बोल रहे होता है कैटरीना वो तो, लेकिन होते मेरी ना दोबारा से बोल रहे होते शायद उससे भी ज्यादा जरूरी।
कि तुम शायद गलती से किसी और को समझ ले रहे हो मेरे को, और मैं तुम्हारी कोई कटरीना वटरीना नहीं हूँ, मेरा नाम रीना है। अब वही सब देखने के बाद जो फिलिप होता है वो भी दौड़ के आके बोल रहा होता है, ओ माय, देखने में ऐसा लग रहा है मेरे यंग लॉर्ड ने यहाँ पे गलती कर लिया है, अब प्रिंसेस हम लोग कोई सस्पिशियस से लोग नहीं है। और फिर उसके बाद जो फिलिप होता है वो रीना को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है वहाँ पे। मगर दूसरी तरफ जो साइमन होता है वो सोच रहा होता है, मैंने पूरे अनगिनत घंटे अकेले ही गुजारा है, और ये जानने के बावजूद भी कि वो वापस नहीं आने वाली, मैं पूरा ही टूट के बिखर गया था। लेकिन अब जबकि ये बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ना सोचते सोचते वहाँ से एक आदमी आके बोल रहा होता है, प्रिंसेस आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? और मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ही जरूरी चीज का शेड्यूल करा गया है, और आपको जरा सा भी कोई आइडिया है कितना ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए आपको यहाँ पे ढूंढना। अब एकदम बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है रीना का बटलर होता है, इसका नाम विक्टर होता है। और अब मेरे को ये मत बोलना कि आप इन गार्ड के साथ दोबारा से फाइट कर रहे थे, लेकिन पहले मेरे को आप ये बताइए कि आपके साइड में ये दोनों लोग कौन है? और ये तो पहली बार है जब मैं आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को माफ करिएगा अगर आप लोगों को इन सिचुएशन के वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो। लेकिन मेरे को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग प्रिंसेस के नजदीक नहीं आओगे तो। वो सब सुनने के बाद जो साइमन होता है वो जवाब देता है, हाँ तुम कितने ही मूर्ख हो, और भले मेरे को यहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसी वजह से यहाँ पे ऐसे सिचुएशन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये सच नहीं है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारा मदद करा है? लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम्हारे से कुछ वापस आएगा मेरे लिए, लेकिन कम से कम तुम यहाँ पे मेरे को थैंक यू तो बोल सकते थे। और मैं बोलने के साथ ही साइमन होता है वहाँ पे गुस्सा करके चले जाता है, और फिर जाने के साथ ही रीना होती है वो भी परेशान होकर सोच रही होती है, हाँ यार अगर मैं सोचूं तो मैंने अभी तक उस आदमी को शुक्रिया नहीं बोला है अच्छे से। लेकिन इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको गिगांट एरिना को दिखाया जाता है। अभी वहाँ पे जो कमेंटेटर होता है वो उस फाइट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है सभी लोगों को। और फिर वही फाइट देखने के बाद जो फिलिप होता है वही बोल रहा होता है, वाह यंग लॉर्ड आप तो दोबारा से जीत गए, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो हम लोग जल्दी ही अपने डेब्ट को रिपेयर करके अमीर बन जाएंगे। मगर वो सब सुनने के बाद जो साइमन होता है वो सोच रहा होता है इतना सब कुछ तो बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि जितने भी गिगांट्स वो सारे के सारे गोलम मैजिक के ऊपर ही बने हुए हैं, तो फिर उसी वजह से मैं बहुत ही आसानी के साथ बता सकता हूँ कि कौन जीतने वाला है, वो भी उनके माना के फ्लो को देखने के बाद। अब वो तो मुझे फिलिप होता दोबारा से बोल रहा होता है, मेरे को लग रहा है कि आप अगले मैच को भी यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन पिछला मैच देखने के बाद तो मेरे को ये लग रहा है कि जो सावेज है वो बहुत ही आसानी के साथ जीतने वाला है अगले बैटल को। और फिर वही सुन के जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है, भले ही उसका बहुत ज्यादा पॉसिबल है जीतना, लेकिन अभी स्ट्रेंथ के मामले में वो बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में रहने वाला है, और मेरे को लग रहा है कि अगला जो मैच है वो बहुत ही कांटे का टक्कर रहने वाला है। और इतना बोलने के साथ वो जो बैटल होता है वहाँ पे स्टार्ट होता है, और फिर वहाँ पे जो पहला ओपोनेंट आता है वो होता है द डुअल एक्स विल्डिंग सावेज ब्रायन, और फिर उसका जो अपोनेंट होता है वो और कोई नहीं द लकी गिगांट स्टिंग होता है। और फिर उसी को देखने के बाद फिलिप बोल रहा होता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा पिटी की बात है, लेकिन स्टिंग राइडर ने अपने लक की वजह से पिछले मैच को जीत लिया था, लेकिन अभी उसका सामना साविज के साथ होने वाला है। लेकिन इतना सुनने के साथ ही साइमन होता है बोल रहा होता है, फिलिप हमारे पास जितने भी पैसे सारे के सारे तुम अभी स्टिंग के ऊपर लगा दो। और वो सुन के जो फिलिप होता है बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या स्टिंग आप ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो सावेज उसको गारंटी विन होने वाला है इस मैच के अंदर। लेकिन वो सुन के साइमन जवाब देता है, ना मेरे को भी लग रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि इस मैच में कोई अलग ही विनर होने वाला है। और ना बोलते उन दोनों का बैटल वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो कमेंटेटर होता है वो बोल रहे होते हैं, वाह अनएक्सपेक्टेडली जो स्टिंग का परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो तभी बहुत ही आसानी के साथ सावेज के सारे अटैक्स को ब्लॉक करे जा रहा है। अब वो सुन के जो सावेज होता है वो भी हंसता हुआ बोल रहा होता है, मेरे को तो लगा था कि तुम एक अमेच्योर हो, लेकिन अब तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास भी कुछ स्किल्स है, मगर उसके बावजूद भी इतना सब कुछ काफी नहीं है मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए। और इतना बोलते ही जो सावेज होता है तुरंत ही स्टिंग के ऊपर हमला करके उसके हाथ को काट देता है। अब वही देख के जो फिलिप होता है वो रोता हुआ बोल रहा होता है, स्टिंग तुम हार नहीं सकते हो। मगर वही देख के जो साइमन होता है वो सोच रहा होता है, स्टिंग के पास अभी एक अपर हैंड है, वो भी उसके माना के फ्लो के वजह से, लेकिन तुम अभी क्या सोच रहे हो और तुम अपने माना का पूरी तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो स्टिंग। अब उतने में साइवेज होता है बोल रहा होता है, हाँ ब्रैट उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो पावर है वो तो अभी भी तुम्हारे साथ अटैच्ड है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते और ज्यादा तो फिर मैं तुमको बस डिस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑफर कर सकता हूँ। और इतना बोलते जैसे वो स्टिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, दूसरी तरफ जो फिलिप होता है वो परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या हम लोग अभी यहाँ पे क्या करें, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे अपने सारे पैसों को हारने वाले हैं। और इतना बोलते दुआ से हम देखते फाइट को, जहाँ पे जैसे सावेज स्टिंग के ऊपर वहाँ पे हमला करता है, जो स्टिंग होता है वो तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे हवा में उड़ता हुआ बोल रहा होता है, तुम्हें पता है ना कि तुम अपने बीट को एडजस्ट नहीं कर सकते, वो भी गिगांट मैच के अंदर, और अभी वो जो टाइम फ्रेम है वो पास्ट हो चुका है, तो फिर उस वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे पे करना इससे ज्यादा रिपेयर के लिए। और ना बोलते ही
जो स्टिंग होता है वो तुरंत ही अपने बहुत ही पावरफुल अटैक फायर ब्लास्ट के साथ स्टिंग के ऊपर वहां पे हमला कर देता है। अब वही देखने के बाद जो कमेंटेटर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं, ये क्या, हम लोगों ने तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। और हमारा जो चैंपियन है उसने सारे ऑड्स को पीछे छोड़ के अपने प्योर स्किल को यहाँ पे दिखाया है। तो फिर हम लोग का जो विनर है उसका नाम है द स्टिंग। अब वही देखने के साथ जो फिलिप होता है वो रोता हुआ बोल रहा होता है, हम जीत गए, हम जीत गए। अब मैंने पूरा टाइम आपके ऊपर भरोसा करा था। लेकिन हम देखते साइमन होता है वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाता है वो फाइट देख कर। वो बोल रहा होता है, क्या उन्होंने अभी यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करा? लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब वही सुन के साइड से जो फिलिप होता है वो बोल रहा होता है, क्या वो जो स्ट्रिंग राइडर कैरेक्टर है, भले ही वो एक रूइन नाइट है लेकिन ये उतना भी ज्यादा कॉमन नहीं है गिगांट्स के लिए कि वो मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसने तो अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही लंबे टाइम से छुपा के रखा होगा, वो भी ऐसा कुछ करने के लिए। मगर वो सुन के जो साइमन होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है, नहीं ये अभी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल थ्योरी है वो भी मैजिक के पीछे, वो ऐसा कुछ वेपनरी है जिसको तो मैंने खुद से ही डेवलप करा था। वो जो मेथड है भले कितना भी टाइम क्यों ना बीत जाए उसको कोई दूसरा रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है उसको मैंने पूरा करा था, वो भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके। और फिर उसके बाद हमें गिगांट एरिना के हैंगर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फिलिप होता है वो बोल रहा होता है, आप यहाँ पे हैंगर में क्यों आना चाहते थे और क्या हम लोगों को वापस नहीं जाना चाहिए अभी? मैं वो सुन के साइमन होता है वो तुरंत उसको चुप करा देता है और उसको बोल रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ यहाँ पे सोचने में और तुम यहाँ पे मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन इतना बोलते उन दोनों का नजर जाता है वहाँ पे रीना के बटलर विक्टर के ऊपर, जो कि परेशान होकर बोल रहा होता है, आप अभी भी अपने मन को चेंज कर सकते हो और आप ऐसे कैसे एक मैच में जा सकते हो, वो भी गिगांट के साथ। और ये तो ऐसा कोई फाइट है जिसको सबसे पहले आपको एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहिए था। अब वो सुन के जो रीना होती है वो जवाब देती है, लेकिन एक मर्सनरी एडनरी के जैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी काउंट्स के गिगांट के साथ फाइट करने के लिए। अब उन दोनों को ऐसी बात करता है और देख जो फिलिप होता है वो बोल रहा होता है, मेरे को लग रहा है कि आपस में उन दोनों के कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अब उतने में जो विक्टर होता है परेशान होकर बोल रहा होता है, प्रिंसेस आपने उस ड्यूल के लिए एक्सेप्ट क्यों करा था? क्योंकि अगर आप उस बैटल को हार जाते तो फिर आपको काउंट के साथ शादी करना पड़ जाता, और ऊपर से ये तो ऐसा कोई डिसीजन जो कि आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हो। अब वो सुन के ना जवाब देते मैंने अपने डिसीजन को बहुत ही केयरफुली लिया था, और ऊपर से अगर मैं इस चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर बहुत सारे अनगिनत जो रिफ्यूजीज है वो सभी के सभी यहाँ पे भूख के मारे मारे जाते। तो फिर उन सभी के सेफ्टी के लिए यही इकलौता मेरे पास अभी रास्ता बचा हुआ था। वो सुन के विक्टर चिल्लाता और बोल रहा होता, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और अपने फ्यूचर को इस तरीके से सैक्रिफाइस करना कोई उतना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। और ऊपर से ये जो गिगांट है ये तो धीरे धीरे टूट के गिरता हुआ जा रहा है, तो फिर उस वजह से ये तो निश्चय हार है आपका। और अगर आप इतना ज्यादा रिफ्यूजीज को बचाना चाहते हो तो फिर आपके खुद के लाइफ का क्या होगा, और आप अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करना क्यों नहीं चाह रहे हो, मेरे को ये बताइए आप। लेकिन उन दोनों का ऐसा फाइट देख के जो साइमन होता है वो बोलता है, चलो फिलिप हम लोग यहाँ से चलते हैं और मेरा काम यहीं पे खत्म होता है। और ना बोलते वो वहाँ से जाता हुआ सोच रहा होता है, हाँ वो कैटरीना नहीं है, उसी वजह से मैं इस चीज के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वहाँ से जाने लगता है वो उन दोनों की बातों को वहाँ पे सुनता है, जहाँ पे विक्टर बोल रहा होता है जो काउंट है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको जो चाहिए वो हासिल नहीं कर लेता। और उन्होंने तो बहुत से पहले भी बहुत बार उन सारे रिफ्यूजीज को धमका के भी रखा है। लेकिन इतना सुनते वहाँ से और एक आदमी आके बोल रहा होता है, आपके बगैर जितने भी रिफ्यूजीज है वो सारे के सारे बिल्कुल ही हेल्पलेस होते, और अगर आप पूरी तरीके से उन माना स्टोन्स को चेंज नहीं करते तो फिर ये जो गिगांटिन को हम ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम लोग काइंड के मोमोंग गिगांट के साथ इनको कंपेयर करें जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं साइज में, तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा फाइट नहीं होगा। उसी वजह से आपको अपने बटलर की बातों को सुन लेना चाहिए। लेकिन वो सुन के रीना जवाब देते, हाँ मेरे को उस चीज के बारे में पता है पहले से ही, लेकिन मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हार जाती हूँ वो भी बिना ट्राई करे तो फिर कौन ही होगा जो कि यहाँ पे कमजोरों के लिए खड़े होगा। और फिर इतना सुनने के साथ ही पीछे से साइमन आके बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्या मैं देख सकता हूँ कुछ। और फिर साइमन को वहाँ पे देख के जो रीना होती है वो भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। लेकिन जो साइमन होता है वो बोल रहा होता है, ये जो माना स्टोन और ये जो गिगांट है मेरे को लग रहा है इसका इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं। मगर इतना सुनते वो जो बटलर होता है तुरंत ही बीच में आके बोल रहा होता है, तुरंत ही पीछे हट जाओ तुम प्रिंसेस से, और यहाँ पे तो पक्का से असैसिन को भेजा गया होगा, वो भी काउंट मॉन्सून के द्वारा। मैं वो सुनने के बाद जो साइमन होता है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है, ग्रैम्स तुम तो सही में अब मेरे को गुस्सा दिला रहे हो धीरे धीरे। अभी जो साइड से फिलिप होता है वो बोल रहा होता है, प्लीज आप अपने स्वॉर्ड को दूर कर लीजिए, क्योंकि यह है ड्यूक डी लाकान और ये 15th डिसेंडेंट है, वो भी लाकान फैमिली के, और ये अभी के हमारे करंट लॉर्ड है। अब वो सुन के जो बटलर होता है बोल रहा होता है, हीरो लाकान का फैमिली, लेकिन हम तुम्हारे शब्दों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं।
लेकिन इतना सुनते पीछे से रीना आके बोलती है, विक्टर तुम पीछे हट जाओ और मैं तुमसे पहले के लिए माफी मांगना चाहती हूँ और मेरे को लग रहा है कि तुमने हमारी बातों को सुन लिया होगा और मैं अभी बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करूँगी एडमिट करने में, लेकिन अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर अगर ठीक होगा तो मैं तुमसे दोबारा से एक फेवर मांगना चाहती हूँ और मैं इसके लिए तुमसे बैग भी करती हूँ। अब वो सुन के साइमन बोलता ठीक है, इस बार भी तुम मेरे को गलत ना समझ लो, मैं पूरी तरह से पक्का करूंगा कि मैं अपने पूरे स्किल को दिखाऊं तुमको। लेकिन वही सुन के वो लाल वाला बोल रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस जो गिगांट का रिपेयर है उसको तो कोई भी ऐरा गैरा नहीं कर सकता है। अब वो तुम्हें साइड में और एक बंदा बोल रहा होता है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से गिगांट के जो स्पेशलिस्ट है उनको आयरन मेजेस बोला जाता है। तो फिर क्या ये हमारे गिगांट को और भी ज्यादा डैमेज नहीं कर देगा? डैम ये नोबल्स और इनका इतना बड़ा सा ईगो, इन लोगों को तो लगता है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर वही सब सुनने के बाद जो फिलिप होता है उन लोगों को बोल रहा होता है, तो फिर क्या तुम दोनों मेरे साथ अभी शर्त लगाना चाहोगे? मैं पूरे यहाँ पे 10,000 पेप्स का शर्त लगाता हूँ कि मेरे जो लॉर्ड है बहुत ही आसानी के साथ तुम्हारे गिगांट को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, जो कि तुम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते हो। अब वो सुन के वो लाल वाला बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हारे ऑफर को यहाँ पे क्यों लूँ? अब वो सुन के फिलिप उसको चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है, ना लेने की जरूरत नहीं अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। और ना सुनते उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, मैं डर गया तो फिर क्यों ना हम लोग हमारे शर्त के पैसों को एकदम ही डबल कर लेते हैं। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा? क्या साइमन रीना के गिगांट को और भी ज्यादा पावरफुल बना के उसको इम्प्रेस कर पाएगा या फिर फिलिप उस बेड को हार जाएगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करिए इस वीडियो में, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है मेरे को, उसी वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रखा है। तो फिर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब करिए। तो फिर तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।